आज की दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। यह किताब सिर्फ सफलता पाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी को सच में बदलना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा। इस किताब में 7 ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जो किसी भी व्यक्ति को ज्यादा प्रभावी, जिम्मेदार और बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। पहली आदत है प्रोएक्टिव होना, यानी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों को अपनी जिंदगी का कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, दूसरे लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते या मेरे साथ हमेशा गलत होता है। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान परिस्थितियों को दोष देने के बजाय यह सोचता है कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं। हम हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, तो आप तुरंत गुस्सा कर सकते हैं या शांत रहकर सोच सकते हैं कि इस बात में मेरे लिए सीखने जैसा क्या है। यही छोटा सा बदलाव इंसान को ज्यादा मजबूत बनाता है। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। दूसरी आदत है अपने लक्ष्य को पहले से स्पष्ट रखना। कल्पना कीजिए कि आप किसी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन आपको यह ही नहीं पता कि जाना कहाँ है। ऐसी स्थिति में आप कितनी भी तेजी से चलें, सही जगह पहुंचने की गारंटी नहीं है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमें पहले यह तय करना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं और हमारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। अपने करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को लेकर एक क्लियर डायरेक्शन होना जरूरी है। इस हैबिट का सबसे बड़ा संदेश है, पहले डेस्टिनेशन तय कीजिए, फिर रास्ता चुनिए। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आपके डेली डिसीजंस भी ज्यादा सही होने लगते हैं। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तीसरी आदत है जरूरी कामों को प्राथमिकता देना। हमारे पास हर दिन सीमित समय होता है, लेकिन अक्सर हम अपना समय उन चीजों में लगा देते हैं जो जरूरी नहीं होती। कुछ लोग पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने के बाद उन्हें लगता है कि उन्होंने वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण किया ही नहीं। कॉवी हमें सिखाते हैं कि सिर्फ बिजी रहना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम सही चीजों पर अपना समय और एनर्जी लगाएं। अपने गोल्स और वैल्यूज के हिसाब से प्रायोरिटीज तय करना जरूरी है। अगर कोई काम आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसे सिर्फ इसलिए पीछे नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई दूसरा काम ज्यादा आसान या एंटरटेनिंग है। हैबिट 4, थिंक विन विन। चौथी आदत है विन विन सोच। इसका मतलब है कि किसी सिचुएशन में सिर्फ अपनी जीत के बारे में न सोचकर ऐसा समाधान खोजें जिसमें दोनों पक्षों को फायदा हो। मान लीजिए 2 लोग किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और दोनों की राय अलग है। एक व्यक्ति दूसरे को हराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि दोनों मिलकर ऐसा सॉल्यूशन खोजें जिससे दोनों की जरूरतें पूरी हो सकें। विन विन का मतलब हर बार कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। इसका मतलब है कि हम दूसरों की सफलता को अपनी हार न समझें। जब इंसान विन विन माइंडसेट अपनाता है, तो उसके रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ने लगते हैं। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पांचवी आदत है पहले समझने की कोशिश करना और उसके बाद खुद को समझाना। यह आदत खासकर रिलेशनशिप्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम किसी की बात पूरी तरह सुनने के बजाय मन में अपना जवाब तैयार करने लगते हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है और हम तुरंत एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है ध्यान से सुनना।
जब हम सामने वाले की फीलिंग्स और पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला भी हमारी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे बात करे तो तुरंत जवाब देने के बजाय पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। कई बार किसी इंसान को सॉल्यूशन से ज्यादा जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि कोई उसे सच में सुने। हैबिट 6 सिनर्जाइज। छठी आदत है सिनर्जी, यानी मिलकर ऐसी ताकत पैदा करना जो अकेले संभव नहीं होती। हर इंसान अलग होता है। किसी के पास अलग एक्सपीरियंस होता है, किसी के पास अलग नॉलेज और किसी के पास अलग पर्सपेक्टिव। अगर हम इन डिफरेंसेस को प्रॉब्लम मानने के बजाय स्ट्रेंथ माने तो हम बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। एक टीम में हर व्यक्ति की सोच बिल्कुल एक जैसी होना जरूरी नहीं है। कई बार अलग अलग आइडियाज मिलकर ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं जिसके बारे में कोई एक व्यक्ति अकेले सोच भी नहीं सकता। यही सिनर्जी का असली पावर है। डिफरेंसेस को स्वीकार कीजिए, उनसे सीखिए और मिलकर बेहतर परिणाम पैदा कीजिए। हैबिट 7 शार्पन द सॉ। 7वीं और अंतिम आदत है शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना। अगर कोई व्यक्ति रोज लकड़ी काटता रहे लेकिन अपनी आरी को कभी तेज न करे तो धीरे धीरे उसका काम मुश्किल होता जाएगा। इंसान के साथ भी यही होता है। हमें अपने शरीर, दिमाग, इमोशंस और इनर लाइफ का ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल लेवल पर एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट जरूरी है। मेंटल लेवल पर रीडिंग, लर्निंग और नई स्किल्स सीखना जरूरी है। इमोशनल और सोशल लेवल पर अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना और दूसरों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन रखना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रोथ एक बार करने वाली चीज नहीं है। हमें लगातार खुद को इंप्रूव करते रहना चाहिए। किताब का सबसे बड़ा संदेश। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी जॉब बदल जाए, पैसा बढ़ जाए, लोग बदल जाएं या परिस्थितियां बेहतर हो जाएं, तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन कॉवी का विचार है कि स्थायी बदलाव के लिए हमें अपनी सोच, आदतों और डिसीजंस को बदलना होगा। पहली 3 हैबिट्स हमें इंडिपेंडेंट बनाती हैं। पहली 3 हैबिट्स हमें इंडिपेंडेंट बनाती हैं। अगली 3 हैबिट्स हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से काम करना सिखाती हैं। और 7वीं हैबिट हमें लगातार ग्रोथ की दिशा में बनाए रखती है। अगर आप इन 7 हैबिट्स को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दें तो आपका फोकस, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सकता है। याद रखिए, सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या हासिल करते हैं। सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस सफर के दौरान हम किस तरह के इंसान बनते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक अच्छी आदत की शुरुआत ही एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है।